है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1781 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हम बीते दिनों में ये देखे थे कि मनुष्य जाति के उद्धार के लिए उनका उद्धार करता यीशु मसीह को दुखों से पिता परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया था। कल के मनन में हम ये भी देखे थे कि मनुष्य जीवन में होने वाले दुखों को हम 3 विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जो है आत्मिक दुख, मानसिक दुख एवं शारीरिक दुख। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय में, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिन दुखों को सहे हैं उसकी भविष्यवाणी को देखते हैं। उनके द्वारा सहे हुए दुखों को वहां बहुवचन रूप में जिक्र करते हुए आप देख सकते हैं। यशायाह 53:4 व्याकरण के नियमों के अनुसार दुख शब्द भाववाचक संख्या अथवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक संख्या में गिने जाने वाले शब्दों को सार्वजनिक रूप में बहुवचन में उच्चारण नहीं किए जाते हैं, इसलिए कि वे गिन नहीं सकते। केवल एहसास किए जाने वाली बातों को विशेषकर भाववाची संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। परंतु यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 4 में यीशु मसीह के द्वारा सहे हुए दुख को बहुवचन में इस्तेमाल किया है, जिसका कारण संभवतः ये हो सकता है कि उन्होंने दुख के तीनों रूप का अनुभव मेरे और आपके बदले में सहा है। आज हम आत्मिक दुख की चर्चा करते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे बदले में सहा। हम कल भी ये बात देखे थे कि आत्मिक दुख हमारी आत्मा परमात्मा परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण हमें अनुभव होने वाला एहसास है। मनुष्य को परमेश्वर ने 3 तत्वों से सृष्टि की है, जो है शरीर, प्राण और आत्मा। परमेश्वर ने मनुष्य को भौतिक शरीर इसलिए दिया ताकि हम भौतिक संसार से बात व्यवहार कर सके। परमेश्वर ने हमें प्राण इसलिए दिया ताकि हमारा शरीर और प्राण के बीच में संपर्क हो, और हमें परमेश्वर ने आत्मा इसलिए दी ताकि हम परमात्मा परमेश्वर से संपर्क कर सके या संगति कर सके। मनुष्य पाप से प्रदूषित हो जाने के कारण मनुष्य की आत्मा का संपर्क परमात्मा से टूट गया। आत्मा की सृष्टि का परम उद्देश्य परमेश्वर से संपर्क करना होने के कारण ऐसा नहीं होने से, संपर्क नहीं होने से आत्मा निराश हो जाती है। मनुष्य की आत्मा की निराशा वर्तमान संसार के कोई भी सुख सुविधाओं की प्राप्ति से दूर नहीं की जा सकती है, सिवाय परमेश्वर से आत्मा का संपर्क दोबारा चालू किया जाने से। नरक जाने वाला पापी मनुष्य की आत्मा अनुभव करने वाला सबसे भयानक दुख भी परमेश्वर से सदा के लिए दूर हो जाने से उत्पन्न निराशा ही होगी। वहां मनुष्य की आत्मा की आवाज इस प्रकार हो सकती है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक और मौका काश मुझे मिलता तो मैं परमेश्वर पाप से अलग होकर जीवन बिताता। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच का संबंध अनादिकाल से अनंतकाल तक का है। वे तीनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। यूहन्ना 10:30, 14:9, 14:23, 17:21 से 24 तक। परंतु दुनिया के इतिहास में एक बार पिता और पुत्र दोनों अलग हो गए। कलवरी के क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर टांका रहा, पाप से नफरत करने वाला पिता परमेश्वर पुत्र को और उनके दुखों को नजरअंदाज कर दिया। जो पाप से अज्ञात था वह हमारे लिए पाप ठहराया गया, तो पवित्र परमेश्वर ने उनसे अपना मुंह फेर दिया। इस प्रकार सनातन परमेश्वर का सनातन पुत्र कलवरी पर पिता से त्यागा गया। दहाड़ मारकर रोने की आवाज क्या
आप कलवरी से सुन रहे हैं, पुत्र प्रभु यीशु मसीह की है वो आवाज, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह आवाज हमारे बदले यीशु मसीह ने जो आत्मिक दुख सहा था उसकी नतीजा थी। क्या अपनों से दूर हो जाने के दर्द से आप कराह रहे हैं? यीशु मसीह आपको सांत्वना दे सकता है। क्या अपने लोगों से त्यागा जाने से, जिसकी मदद की उसने आपसे नफरत कर रहा है, क्या उस दर्द से आप कराह रहे हैं? यीशु मसीह को अपना दर्द बताइए, वो आपको सांत्वना दे सकता है, क्योंकि उन्होंने हमारे बदले उस दर्द को कलवरी में सहा जो अपनों से दूर हो जाने से होता है। यीशु मसीह के पास आइए, अपना दुख को बताइए, वो आपके दिल को शांति से भर देगा, आनंद से भर देगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। उसके लिए आशीष पाना